पॉइंट लिखेंगे सर्कल में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पहले थोड़ी थ्योरी बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents chord of contact and chord with given midpoint, जिसका मिड पॉइंट दिया हो उस chord की। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट chord of contact and chord with given midpoint, ये जो आर्टिकल है इसके जो फॉर्मूले हैं तीनों टॉपिक आगे के जो है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला प्लस सर्कल, ये चारों में सिमिलर कॉन्सेप्ट है लगाने में। कोई भी 2 डिग्री कर्व दिया हुआ, लेट सर्कल भी ऐसे इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको ऐसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। बराबर जो 0 था इस एक्सप्रेशन को ऐसे ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पॉइंट भी, जिस पॉइंट से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वगैरह कॉर्ड पॉइंट है, उसको ले x1 y1, ये x1 y1 इसमें रखिए, उसी को हम कहते हैं s1। s1 क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक टर्म t जो कि इसके टेंजेंट के टर्म के इक्विवेलेंट है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर को xx1 से रिप्लेस करके, y स्क्वायर को yy1 से रिप्लेस करके जो टर्म बनता है उसके बराबर यह s, s1 और t। ये एक सर्कल पर एक पॉइंट P से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा की गई, PA और PB। पॉइंट P से आउटसाइड PA PB पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा करें, तो इनकी ज्वाइंट इक्वेशन अगर लिखते हैं तो वही है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। यहाँ सर्कल की जगह पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही है। इस पॉइंट को रखिए, उसे कहेंगे S1, T उसके इक्विवेलेंट जो टेंजेंट वाला टर्म आता है वो है। तो सभी में पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट्स का फॉर्मूला होता है S S1, S इंटू S1 बराबर T स्क्वायर, ये फॉर्मूला S इंटू S1 बराबर T स्क्वायर। देखिए 2 डिग्री आएगी, S इंटू S1 T का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2 डिग्री आएगी, 2 इक्वेशंस आएंगे, इसको रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स को। नोट कर ले, कोई भी डाउट है यहाँ बताएं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। पेयर ऑफ टेंजेंट्स सभी में टॉपिक में ऐसे लिखना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एक्सक्यूज मी सर, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड विद मिड पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, वो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सभी टॉपिक्स में, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एंड पेयर ऑफ टेंजेंट इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसपे रेयरली कोई क्वेश्चन, यही में तो कभी आया ही नहीं, मतलब आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ बोलिए बेटा, अब बताइए क्या पूछ रहे थे। सर यहाँ पे आपने लिखा है SS1 इक्वल टू T स्क्वायर, तो यहाँ पे जो T है तो इसको हम S और S1 की ज्वाइंट इक्वेशन मान के लिखेंगे। ये पूरी एक इक्वेशन आएगी, जैसे कि आप रखोगे S मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, LHS मिल जाएगा पूरा बराबर 0। ये पूरी एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, PA और PB की ज्वाइंट इक्वेशन है। यस सर, ओके। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से भी टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है उसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। COC मींस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इसकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यहाँ जो AB है इज
सभी टॉपिक में सेम कॉन्सेप्ट है, सर्कल में नहीं, कोई भी 2 डिग्री कर्व वहां लिखिए। 2 डिग्री कर्व मींस जो अपने टॉप सिलेबस में है। T इज इक्वल टू 0, क्या है? T बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत है? ये होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। इसका डायग्राम अलग होगा, बाकी इन दोनों के लिए सेम। एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स पीए एंड पीबी की जॉइंट इक्वेशन है, पीए एंड पीबी की पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। ये एबी की इक्वेशन प्रूव करना, प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन मेन है आपको फार्मूला याद करने और यूज करना इसका एप्लीकेशन। यहां पर है देखिए एक सर्कल, इसकी कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ हो, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर x1 y1 है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? दैट इज t बराबर s1। ये सब में एप्लीकेबल है। सर्कल में बस ये कॉर्ड विथ मिड पॉइंट के लिए दूसरा भी एक तरीका आप ऐसे कर सकते हो, जिनको फॉर्मूला मान लीजिए उस समय मिस हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, सेंटर से जब आप इसको ज्वाइन करते हो मिड पॉइंट को, तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इससे इसका स्लोप आ जाएगा। ये m है तो ये क्या होगा -1/m, और पॉइंट पता ही है, इक्वेशन लिख लोगे। सेंटर रहेगा आप पता, सर्कल का सर्कल दिया रहेगा, वही इक्वेशन आएगी t बराबर s1 से जो आ रहा है। देखिए अगर मैं इसको कहता हूं -g - f, तो m कितना हुआ? इसकी इक्वेशन लिखोगे y - y1 बराबर x + x1। m यहां से आएगा y1 + f अपान x1 + g। तो -1/m कितना हो गया? -x1 + g अपान y1 + f। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सेम इक्वेशन मिल जाएगी आपको t बराबर s1 पर। कोई डाउट है? नोट करिए। उसको निकालना तो कैसे करेंगे? इसको सीओसी को इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे α1 β1 α2 β2, दोनों पे टेंजेंट लिखो। इस पे टेंजेंट क्या होगी? α1 x + β1 y = a²। ऐसे ही इस पे क्या होगी? α2 x + β2 y = b²। इन दोनों को ये सेटिस्फाई कर x1 y1, यहां रखो x1 y1 x1 y1 रखोगे। अब इन दोनों की जगह पे देखो α1 β1 α2 β2 की जगह पे मैं xy लिख देता हूं, xy लिख देता हूं तो ये t है, ये ना t। हां सर, तो उसको α1 β1 भी सेटिस्फाई करता है और α2 β2 भी से सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तो मतलब इस पे ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, मतलब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन प्रूफ पूछ रहा था, तो ऐसे बनता है। तो t = s1 में s1 ab की इक्वेशन है। S1 अभी बताया ना, जो सर्कल की इक्वेशन थी या कर्व की इक्वेशन थी, उसमें x1 y1 रखने के बाद यहाँ क्या आएगा? t क्या है? अभी तो लिखा x1 x1 + y1 - a² ये t है, और s1 क्या हुआ? x1² + y1² - a²। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी आएगी? डिग्री 1 की ये स्ट्रेट लाइन, ओके सर। ये आएगा t बराबर s1। रेस्ट लिखें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining 2 points p alpha and q beta on a circle x² + y² = a²। will be एक कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जो इन पर 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो उसकी इक्वेशन लिखे हैं यहां से। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। देखिए x² + y² = a², ये सर्कल p अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा पैरामीटर है, उस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos अल्फा a sin अल्फा।
ये सर्कल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पी पॉइंट है जिसमें पैरामीटर लिखा है अल्फा, तो उसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा। ऐसे बीटा है तो उसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a cos बीटा कॉमा a sin बीटा। अब इस PQ की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है हमें, तो 2.5 से निकाल सकते हो, 2.5 से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगी बताइए इसकी इक्वेशन, x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। याद किया आप लोग को ये? यस सर। टफ है थोड़ा, भूल भी जाती है कई बार, कम आते हैं वैसे क्वेश्चंस में, लेकिन याद है तो अच्छी बात है, इससे कर सकते हैं आप। प्रूफ करना हो तो 2.5 से कर सकते हो। और भी कोई तरीका है क्या प्रूफ करने का इसकी इक्वेशन? ये इक्वेशन होगी, हाँ है, देखिए क्या है, मान लीजिए एंगल अल्फा, ये पूरा क्या है बीटा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये पूरा बीटा था, ये कितना हुआ, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा पूरा तो हो गया बीटा माइनस अल्फा, इसमें ऐड करोगे तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। किसी लाइन की इक्वेशन अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखनी हो, ये एंगल नॉर्मल वाला, ओरिजिन से जब नॉर्मल थीटा एंगल बनाता है तो उसकी इक्वेशन क्या लिखते हो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, लिखते हो? यस सर। x cos थीटा, थीटा ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, y sin थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p देखो कितनी होगी, ये a है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितना होगा, a cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है, क्लिक किया, बोल गए? यस सर। इस तरह से कैलकुलेट करना। दूसरा इसी से रिलेटेड देखिए पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at p alpha and q beta on circle will be, सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बताएं क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट p अल्फा एंड q बीटा, इसी पे p पे मैं टेंजेंट ड्रा कर देता हूं और q पे टेंजेंट ड्रा करता हूं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाला है। तो निकालेंगे सर t इक्वल टू 0, हम उसको मान लेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे। हाँ क्या आएगा, ये आएगा a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कैसे, यहां से देखो बॉडी की इक्वेशन है ना, इस पार्ट से इसको डिवाइड करो, तो x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वही है लिखा, बस अपॉन ए नहीं है, इनटू ए, वही कोएफिशिएंट आ रहा है वही है, इनटू ए। प्रूव करना हो, इस पॉइंट r को ले लो, x1 y1 है, इस r के रिस्पेक्ट में ये दोनों टेंजेंट है, तो ये लाइन PQ क्या हुई, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट PQ की इक्वेशन क्या लिखोगे, t इक्वल टू 0 मतलब x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इन दोनों कंपेयर करो, तो x1 अपॉन ये लिखोगे, y1 अपॉन दिस इक्वल टू a स्क्वायर बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। बाकी याद रखने के लिए देखिए, ऐसे देखिए, कॉर्ड की इक्वेशन याद है तो उससे बना सकते हैं आप, x कोऑर्डिनेट जो है इससे डिवाइड कीजिए, x का जो कोएफिशिएंट है इनटू a, y कोएफिशिएंट इनटू। सो यहाँ पे QR और PR को इक्वेट करके भी कंपेयर कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए? QR PR को कंपेयर नहीं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले आपको इसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो टफ होगा, कर सकते हैं। ठीक है सर। ऐसा तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं, मैं इजी काम करने में वो करता हूं, तो मैं आपको, मैं टफ काम नहीं कर पाता, मैं हल्के हल्के काम करता रहता हूं कि फिर पता चला मैं फंस जाऊंगा, मैं आधे घंटे वहीं कर क्वेश्चन ही उसी में लगे रहूंगा, तो
इजी तरीके में हमेशा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चलो क्वेश्चंस करते हैं। Find the locus of a point. Find the locus of a point P, which moves such that the angle made by pair of tangents drawn to the circle. Pair of tangents drawn to the circle. X square plus y square is equal to a square is 60 degree. Locus of a point. Record of contact over पिछले वाले area. Find the locus of a point P, which moves such that angle made by pair of tangents drawn from it to the circle. इस point से drawn from it to the circle. X square plus y square is equal to a square is 60 degree. Locus of point P which moves such that angle of between pair of tangent, उस point से pair of tangents के बीच का angle 60 डिग्री हो, वो point ऐसा मूव करे। हमेशा वहां जब भी pair of tangents बनाए उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री आए, तो वो पॉइंट का लोकस क्या होगा? सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4a। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। कृष्णा बहुत बढ़िया, यही आंसर है। वर्ड लिखा है पेयर ऑफ टेंजेंट, लेकिन कभी भी जल्दी से पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन नहीं यूज करनी। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर सबसे लास्ट ऑप्शन रखना है यूज करने में, ठीक है? उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती चली जाएगी। डायग्राम बनाइए, उससे ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। ये P है, ऐसे टेंजेंट्स बनाए P Q P R। सेंटर ओरिजिन है, ये एंगल कितना है 60। अगर मैं PC को ज्वाइन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 30। ये कितना है 90। ये क्या है A। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PC क्या होगा sin 30 बराबर A अपॉन PC। sin 30 1/2, PC की वैल्यू 2A। ये अगर एंगल 30 होगा, डबल 60 होगा, तो ये हमेशा कितने डिस्टेंस पे होगा 2A डिस्टेंस पर होगा। तो ये अगर ये पॉइंट HK है या XY है, तो ये हमेशा 2A डिस्टेंस पे होना चाहिए 0 0 से। डिस्टेंस कौन लगा, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2A। तो सर्कल आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये लोकस है P का। कंप्लीट। कोई डाउट? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। फाइंड लोकस ऑफ mid points of and locus of mid points of chords of circles x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, which passes through a fixed point a comma b. A fixed point a comma b lying outside the circle. Lying outside the circle.
नोट करिए, बनाइए इस क्वेश्चन नंबर 2। इस सर्कल के कॉर्ड्स, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करिए जो बाहर सर्कल के किस पॉइंट से पास होती है, A, B, which passes through a fixed point A, B outside। कोड पास हो रही है सर। हाँ, A, B से पास हो रही। टी का रिलेशन रख देंगे, उसको h, k मान लेंगे मिड पॉइंट को। ऐसे कर लेंगे नहीं, मैं सर करके बताओ, ये तरीका सही नहीं है कि सर ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये तो मेरा ऑप्शन होना चाहिए कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो। सर डायरेक्टर सर्कल बन गया सर। डायरेक्टर सर्कल बन गया? हाँ सर। गलत बना है। 1 मिनट सर। एक लाइन का क्वेश्चन है और आप लोग क्या क्या बता रहे हैं। देखिए हम वो देखिए डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए, t बराबर s1 वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, इस सर्कल का सेंटर क्या है, -g - f। ये इस ये उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है जो a b से पास होती है बाहर। ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती है, लेकिन जैसे ही इससे किसी भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालते हो तो वो जाके मिड पॉइंट पे तो मिलती है। तो इस मिड पॉइंट का ये लोकस निकालना है। ये एंगल 90 है, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप कितना होगा, -1 हो गया, लोकस खत्म। इसका स्लोप कितना है, k + f अपॉन h + g, और इसका स्लोप k - b अपॉन h - a इज इक्वल टू -1। डायमेट्रिक लाइन पॉइंट हो गया ना सर। ठीक है, यही हुआ ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको ज्वाइन कर दो तो ये डायमीटर बन रहा है। हाँ। और ये एंगल 90 डिग्री, तो एक सर्कल है जिसके डायमेट्रिक एंड है, उससे भी बना सकते हो। एक सर्कल जिसके डायमेट्रिक एंड है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आओगे, h की जगह x, k की जगह y लिखोगे तो ये आएगा x - a into x + g प्लस y - b into y + h इज इक्वल टू 0। ये आंसर है। यस सर। ये डायरेक्टर सर्कल कहां है, वो गलती से निकल गया डायमेट्रिक बोलने वाले थे। ठीक है, डिफरेंस है काफी, तो इसलिए मैंने कहा डायरेक्टर सर्कल तो है नहीं भाई। थर्ड, कंसीडर अ सर्कल। बाकी कोई कहे कि t = s1 लगा लें, ठीक है। फिर मिड पॉइंट कहां गया, मिड पॉइंट है t = s1 लिख दिया, फिर abc सेटिस्फाई करा दिया, abc सेटिस्फाई करा दो, t = s1 लिख करके abc। लेकिन देखो डायग्राम से कितना आसान है, डायमेट्रिक फॉर्म डायरेक्ट आंसर है, दिख रहा है। या फिर ऐसे निकाल लो, अब फार्मूला वाइज जाना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो, कंसीडर अ सर्कल, खासतौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, थोड़ा डायग्राम बनाने के बाद कई बार मेथड कई इजी भी दिख जाते हैं। कंसीडर अ सर्कल x² + y² + 2x minus 6x 2y + 8 is equal to 0। ये सर्कल है x² + y² + 6x - 2y + 8 is equal to 0 with center C। इसका सेंटर है C। A pair of tangents, OA and OB are drawn. A pair of tangents OA and OB are drawn from an outside point O, origin ही दिया, हाँ origin। Find first है angle between OA and OB, second है find length AB, third question है area of
क्वाड्रिलेटरल OACB, फोर्थ पार्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OAB। नोट करिए ये क्वेश्चन है इस पर डिफरेंट। कंसीडर अ सर्कल, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर C है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स OA और OB ड्रा की गई है फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट O। फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगल बिटवीन OA एंड OB, OA और OB का बीच का एंगल कैलकुलेट करना। सेकंड है लेंथ AB, थर्ड है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OACB, फोर्थ है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OAB। एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री वगैरह मैथ्स में बताने की जरूरत नहीं, इनवर्स में बताओ, ठीक है। इनवर्स 3/4। tan inverse 3/4। देखें एंगल बिटवीन OA OB चाहिए, tan inverse 3/4 आ रहा है सर। मुझे नहीं मालूम सर ये मेरा मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया। एंगल आ रहा है सर 2 टाइम्स sin inverse 1/√5। tan inverse 4/3, 2 टाइम्स sin inverse 1/√5। 1/√5, ठीक है। हाँ सर यही आ रहा है। ये देखो C यहाँ पे सेंटर क्या है इसका -3,1, रेडियस कितनी है 3 + 1 √2। ये ओरिजिन है सेंटर, डिस्टेंस फाउंड लगाओ कितना है मतलब √10। ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो कितनी होगी 0 0 0 0 √8। ये एंगल 90, तो ये एंगल थीटा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा अगर आप लिखते हो तो वो कितना होगा √2/2 1/2। sin थीटा लिखते हो तो 1/√5 लिखो। इसका डबल एंगल है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा मतलब 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/tan स्क्वायर थीटा 1/4, तो आ गया 4/3। तो मतलब एंगल क्या आ गया 2 थीटा, tan इनवर्स 4/3 एंगल बिटवीन टेंजेंट्स सर सेकंड पार्ट आ रहा है सर। OA एंड OB, ये ना फर्स्ट पार्ट। हाँ सर सेकंड आ रहा है सर। सेकंड AB की लेंथ, इसको ज्वाइन करो, ये m हो गया, ये 1। हाँ सर tan थीटा 1/, तो sin थीटा कितना हुआ 1/√5। अब इसमें देखो इस ट्रायंगल में OAM में sin थीटा कितना है AM अपॉन ये एंगल 90 ना, तो 2√2 मतलब AM की वैल्यू कितनी हुई 2√2/5। इसी का डबल है AB। AB कितना हो गया 4√2 2AM 4√2/√5। 5। यस सर। ये है सेकंड पार्ट। 3 का सर 4 यूनिट आ रहा है सर। थर्ड इसका यूनिट। एरिया, तो एक ट्रायंगल के एरिया का इसका डबल कर दिया, हाँ सर। तो एरिया ऑफ OACB
will be 2 times area of this triangle. इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितना आ गया? 4th पार्ट. diametric line है सर. तो x square plus y square plus 3x minus y equals to 0. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? 4th पार्ट क्या था? Equation of सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OAB. इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल पता था आपको, जो इन 3 पॉइंट से पास होता है वो C से भी पास होगा, क्योंकि ये एंगल 90, ये 90, 180 दोनों सम, तो ये दोनों सम भी 180, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा जो OAB से पास हो रहा है. ये सर्कम सर्कल है और 90 डिग्री एंगल सेमी सर्कल मिलता है, तो OC डायमीटर हो जाएगा. तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OAB, that will be circle with OC as diameter. तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. तो x square plus y square plus 3x minus y is equal to 0. कोई डाउट है? बोले. अगला क्वेश्चन लिखेंगे. कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Prove that equation of pair of tangents. Equation of pair of tangents drawn from origin. Drawn from origin to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Is gx plus fy whole square is equal to c into x square plus y square. Brainstorm. Equation of pair of tangents drawn from origin to this circle will be. Equation of pair of tangents drawn from origin to this circle. अब यहाँ पे इक्वेशन ही पूछी है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, इसलिए SS1 बराबर t स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो आंसर, वही आंसर. इसमें बस फॉर्मूले पर ही बेस्ट ये पूछ लिया गया. बनाइए 4th. Equation of pair of tangents from origin to this circle. Origin से इस सर्कल पे pair of tangents. क्या होगा? Joint equation of will be SS1 is equal to t square. ये फॉर्मूला था ना, s into S1 बराबर t square. s क्या है यहाँ पर? ये जो भी कर दिया है, सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. S1 क्या है? इसमें x y के प्लेस पे पॉइंट रखो, तो 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c. यहाँ केवल c आएगा बराबर t. t क्या होगा? x स्क्वायर की जगह x into x1 मींस x into 0 लिखा, y स्क्वायर की जगह y into 0 लिखा, x के प्लेस पे x प्लस 0/2 तो 2 कैंसिल हो गए, y के प्लेस पे y प्लस 0/2 2 कैंसिल हुआ प्लस c. ये वाला t. yes sir. ये 0 0 0 ये क्या बन गया? gx प्लस fy प्लस c होल स्क्वायर.
हमें किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, यही आंसर है, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज चाहिए। सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी एक्स प्लस एफ वाई होल स्क्वायर। क्या करिए, इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, क्योंकि इसका पूरे का स्क्वायर चाहिए ना। तो ए स्क्वायर जी एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई। ये होगा, इधर देखिए सी मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग रख लीजिए क्योंकि उसी फॉर्मूले में चाहिए। बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सी इंटू 2c इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, यही आंसर। यस सर। बस इसको इस फॉर्मेट में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ में देख लिए, फॉर्मूले बेस्ड है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 at points where line x plus 2y is equal to 4 intersect the circle. Find coordinates of point of intersection of tangents. Point of intersection of tangents. Find coordinates of point of intersection of tangents. नोट करें, इसको सॉल्व करिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पैराबोला इलिप्स में भी मिल जाते हैं। पैराबोला इलिप्स मतलब किसी भी कर्व पे बनाए जा सकते हैं। टू कॉमा 4 वो पॉइंट है, ठीक है सही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 ये सर्कल था, इसको एक लाइन 2 पॉइंट पर कट की ए पे बी, इस ए और बी पे जो टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब एक बहुत लंबा मेथड कोई कर सकता है कि इस लाइन का पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो ए बी, फिर उस पे टेंजेंट की क्वेश्चन लिखा, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ज्यादा आसान तरीका क्या है, इस पॉइंट पी को क्या एज्यूम कर लीजिए x1 y1, इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में क्या है टेंजेंट्स, तो ये क्या है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये लाइन ए बी क्या है इस पी के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखिए और इस ए बी की ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है, दोनों को इक्वेट कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ ए बी एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विल बी क्या हुई t बराबर 0, तो मतलब x स्क्वायर कितना लिखा xx1 प्लस y1 इज इक्वल टू 8, ये भी ना इक्वेशन xx1 प्लस y1 इज इक्वल टू 8 और ab की ऑलरेडी इक्वेशन दी है, तो देयरफॉर टेंस 1 एंड कौन सी लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट सेम लाइन, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें तो a1 अपॉन a2 मींस x1 अपॉन y इज इक्वल टू y1 by 2 इज इक्वल टू 8 by 4 2, तो x1 आ गया 2 y1 4, x1 2 y1 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 4। ऐसे करें ए बी इस पॉइंट P के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखी और इसको इससे हमने कंपेयर कर दिया, आ गया x1 y1 वही आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6, लिखा chord of contact of the tangent
drawn from a point on x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square is equal to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square. Prove that A, B, C are in GP. उस केस में प्रूव करिए कि A, B, C किस में होंगे? GP में होंगे. Chord of contact of tangents drawn from a point on x square plus y square is equal to a square. इस पर कोई पॉइंट लेना है x square plus y square is equal to a square पर उससे tangents ड्रा की गई x square plus y square is equal to b square पे उससे मिली chord of contact. वो chord of contact इस सर्कल को टच करे तो प्रूव करना ए बी सी जीपी में हो. क्वेश्चन नंबर 6 सुना चलो. नोट कर लिए. 6 बनाइए जल्दी से. हो गया. डायग्राम बनाएंगे तो इजी लगेगा. डायग्राम बना के आप ये कीजिए. तीनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक. फर्स्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ये सबसे आउटसाइड होगा. यहां से कोई पॉइंट पी से जो इस पे मैं टेंजेंस ड्रा करता हूं. ये क्यू आर ये क्या हो गई? chord of contact. इस सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. अब फर्दर क्वेश्चन क्या कहोगे? ये जो chord of contact क्यू आर है ये इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को टच करे. ये तीनों कॉन्सेंट्रिक है. सेंटर ओरिजिन. बताएं कोई दिक्कत है? यहाँ पी से फर्स्ट सर्कल पर कोई पॉइंट लिया जिससे सेकेंड सर्कल पे जो chord of contact पेयर ऑफ टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट chord of contact है इस सर्कल को टच करे. पी कोई पॉइंट क्या ले सकते हो इस पर? ए cos अल्फा ए sin अल्फा ले सकते हैं. ये पॉइंट. तो chord of contact की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ क्यू आर एज chord of contact. क्या हुआ? इस सर्कल में t बराबर 0 मतलब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? x इंटू x1. तो x इंटू a cos अल्फा प्लस y इंटू a sin अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर a1. ये जो क्यू आर है किस पर टेंजेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. मतलब इससे इसके सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस होगी तभी तो. इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हुई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 ओरिजिन बराबर आएगा सी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से. क्या लिखोगे? बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. ए स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बराबर सी. ये ए स्क्वायर का रूट ए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ए सी.
डी स्क्वायर बराबर ए sin ए बी सी आर इन जी पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। 7 बनाइए। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन जिसका आपने तो पैरामीट्रिक यूज कर लिया सर, वैसे कुछ जनरल एक्शन को मान लेके कर सकते हैं। ले सकते हो। x1 y1 लोगे तभी आएगा x1 + y1 बराबर b स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर आएगा, वो दैट इज a स्क्वायर, क्योंकि वो इस सर्कल का है। 7 करेंगे टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन from every point on the line 2x + y = 4. Prove that their chord of contact passes through a fixed point. Question number 7 बनाइए सभी लोग। एक यूनिट सर्कल पे इसका सेंटर ओरिजिन है, यूनिट सर्कल रेडियस 1 यूनिट होगी, सेंटर 0 0 हो गया, तो सर्कल कौन सा होगा x² + y² = 1। इस पर इस लाइन के सभी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा की जाती हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो उनसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगी। वो जितनी भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हैं अलग अलग पॉइंट से, सभी एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी। ये है कुछ सर्कल है x² + y² = 1। 1/2 को मैं 1/4 से पास होंगे सर। इस पर इस लाइन के 2x + y = 4 के सभी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा की गई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यस सर। तो सभी पॉइंट से नहीं ड्रा करने की जरूरत है, किसी एक पॉइंट से ड्रा कीजिए, वो पॉइंट वेरिएबल ले लीजिए जिससे कि ये हर एक पॉइंट आ जाए। जैसे अगर मैं इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट अल्फा ले लेता हूं या t ले लेता हूं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x अल्फा रखो तो y बराबर है 4 - 12, तो 4 - 12 अल्फा बदलते जाओगे सारे पॉइंट आ जाएंगे इस पे। तो आपको सारे पॉइंट नहीं लेना है, फिक्स नहीं लेना है कि 1, 2 ऐसा कोई पॉइंट ले लिया, ऐसे ले लें पैरामीटर t, 4 - t, 2d, x1 y1 भी ले सकते हो फिर, लेकिन उनमें एक रिलेशन लिखनी पड़ेगी यहां से। अब इससे जब आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा की तो इससे मिलेगी ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। जैसे जैसे आप p चेंज करोगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होती रहेगी, लेकिन जितनी भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो सभी एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, ये पूछा गया। यहाँ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट PQ QR। इक्वेशन क्या लिखोगे, t = 0 मतलब x² की जगह क्या लिखोगे, x x1 y² की जगह y * y1 4 - 2 अल्फा = 1। ये हुई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन। अब इसमें अल्फा वाले टर्म एक साथ लिखिए, उसमें से अल्फा कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x - 2y प्लस क्या मिला 4y, इस वन को इधर ले आओ, 4y - 1 = 0। तो ध्यान से देखें ये एक फिक्स फॉर्मेट आ रहा है, कौन सा, L1 + लैम्डा L2 = 0। अल्फा L1 ये L1 है अगर लाइन, और ये L2 है, अल्फा L1 + L2 = 0, a L1 + b L2 = 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसे जैसे अल्फा चेंज करोगे लाइंस अलग अलग मिलेंगी, दैट इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 है x = 2y एंड L2 है y = 1/4, तो y 1/4 रखोगे x आएगा 1/2, तो पॉइंट फिक्स पॉइंट क्या हो गया इनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/2, 1/4। नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8, एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट
of tangents drawn from P to the circle x square plus y square is equal to a square subtends a right angle at the center then find locus of P. तो P का लोकस कैलकुलेट कीजिए, देन फाइंड लोकस ऑफ P. तो P का लोकस कैलकुलेट कीजिए. Chord of contact of tangents drawn from P. इस पॉइंट P से जो chord of contact बनेगी, पेयर ऑफ tangents ड्रा की chord of contact, वो कितना एंगल बना रहे? सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहे. ऐसे पॉइंट P मूव करता हूं, तो P क्या होगा? लोकस डायरेक्टर सर्कल. इस बार डायरेक्टर सर्कल ये ठीक है. हाँ सर, वो दोनों 90 तो वो भी 90. Chord of contact of pair of tangents की chord of contact होती है. तो बना ले इसका डायग्राम, उससे आ जाएगा आसानी से. डायग्राम से ही आंसर फिर डायरेक्ट बोल सकते हो. एक कोई पॉइंट P है, इस तरफ से मूव करता है. इससे जो chord of contact है A D, ये chord of contact, ये एंगल बना रही कितना? सेंटर पे 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री. ये देखा, ये 90 है. ये एंगल क्या होगा? ये टेंजेंट है और सेंटर ज्वाइन किया गया, तो ये 90. ये भी क्या हुआ? 90. ये जो रिमेनिंग बचा ये क्या होगा? ये भी 90 होगा. तो पॉइंट P हमेशा ऐसा मूव करेगा कि ये हमेशा 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल टेंजेंट्स के जब इंटरसेक्ट करें और 90 पे अगर इंटरसेक्ट करें हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल. देयरफॉर लोकस ऑफ P इज डायरेक्टर सर्कल. और इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. ये डायरेक्टर सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. नोट करिए. बताएं कोई दिक्कत है यहाँ पर? नेक्स्ट आर्ट के लिस्ट में देखेंगे हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स. लाइन्स में हमने पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइन्स, वैसे यहाँ पर है फैमिली ऑफ सर्कल्स. दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0. वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through points of intersection of circles S1. पहला सर्कल S1 बोल रहे हैं, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 is equal to 0. एंड S2 सेकंड सर्कल को लिखा S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 is equal to 0 will be. दो सर्कल्स हैं S1 और S2, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी सर्कल पास होंगे उनकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए दो सर्कल्स हैं ऐसे A B, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो. इनसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल. दो पॉइंट है उनसे इनफाइनाइट सर्कल. एक तो इससे डायमेट्रिक फॉर्म भी हो जाएगा, ठीक है. ऐसे बहुत सारे सर्कल. ये पहला है S1, दूसरा S2, तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं will be S1 प्लस लैम्डा S2 is equal to 0. S1 plus lambda S2 is equal to 0, where
लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन सी वैल्यू छोड़ के? माइनस लैम्डा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बस उस वैल्यू को नहीं ले सकते -1 को। -1 कब? जब दोनों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों सर्कल की इक्वेशन। तो -1 लेने से क्या होगा? एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 2 लिखा है तो -1 भी ले सकते हो, तब कोई और वैल्यू एक ऐसी आएगी जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो लाइन की इक्वेशन होगी, और वो दैट लाइन विल बी ए बी कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। तो लिखेंगे इसमें, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। if lambda is equal to -1, that is s1 minus s2 is equal to 0। तो क्या मिलेगा? s1 minus s2 is equal to 0 इस इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। इस बात का ध्यान रखें, दोनों सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखिए s1 minus s2 करोगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, एक लाइन की इक्वेशन आएगी, और वो लाइन यही लाइन होगी। क्यों? देखिए दो सर्कल्स हैं, जैसे एक s1 है, s2, ये a ये b, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये पता चल गया। a जो है s1 को भी सेटिस्फाई करता है, s2 को भी, तो s1 माइनस s2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब a इस इक्वेशन पे है, ऐसे b भी इस इक्वेशन पे है। और एक लाइन जो दो पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही a और b से, वो केवल a भी हो सकती है, तो ये a भी है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल्स में और भी पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट लिखें, इक्वेशन ऑफ family of circles passing through points of intersection of a circle S x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 and a line L lx plus my plus n is equal to 0। एक सर्कल दिया हो और एक लाइन दी हो, उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो सर्कल्स होंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, ऐसे एक एस दिया हुआ है और एक लाइन दी, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनसे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल हैं आगे, उन सब की इक्वेशन क्या लिखोगे? विल बी s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ऐसे, ये एक सर्कल आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम आएगा। ठीक है, a जो है s को भी सेटिस्फाई करता है, l को भी, तो ये पूरे को सेटिस्फाई करेगा, b भी पूरे को सेटिस्फाई करेगा, और ये हमेशा एक सर्कल की इक्वेशन होगी। मतलब ये जो है a b से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स हैं जो a b से पास होते हैं, उन सब की इक्वेशन है। लैम्डा निकालने के लिए कोई एक और कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी। पिछले वाले में भी आप पहले कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हो, वो हो गए L, फिर एक कोई सर्कल ले लो दोनों में से, S प्लस लैम्डा टाइम्स कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ऐसे भी बना सकते हैं। थर्ड, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through two fixed points a x1 y1 and b x2 y2
will be इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स जो कि इन दो फिक्स पॉइंट से पास हो x1 y1 एंड x2 y2, उस फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? देखिए दो पॉइंट है ए बी, एक सर्कल मिल जाए एक लाइन मिल जाए तो हो जाएगा काम। तो एक सर्कल क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल ले। यस सर, लाइन भी अलग। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये x की तरह हो गए, प्लस ये लाइन की इक्वेशन ए बी की इक्वेशन लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिख दो, लाइन निकाल लोगे। या क्या होता है डिटरमिनेंट के टर्म में x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 एक्सपेंड कर लें, आ जाएगा। या 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लो, 2 पॉइंट फॉर्म हुए डिटरमिनेंट में मैं लिख दिया। ए बी की इक्वेशन निकाल लो, ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल लिख दो, तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, दैट विल बी द इक्वेशन। बताएं एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स। फोर्थ, दूसरे टॉपिक्स में भी यूज होता है। वैसे लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, वैसे लाइन का इक्वेशन। हाँ बस लाइन का इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, ये ए बी है, हाँ सर, ए बी का इक्वेशन लिखना है किसी भी फॉर्मेट में लिखो। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ सर्कल और फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल touching a given line L is equal to 0 at a given point P x1 comma y1 will be, इसमें क्या होगा, फोर्थ फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन दी हुई हो या आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, वो लाइन, उस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, इस पॉइंट पर जो सर्कल टच कर रहा है उसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर। जैसे ये देखिए ये एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट पर ये लाइन L इक्वल टू 0, ये पॉइंट P x1 y1 पे टच करने वाले कितने सर्कल होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स। उन फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए। ऐसे हो सकता है सर्कल, इस तरीके से आ सकता है, ऐसे मिल सकता है, इस तरफ हो सकता है, तो इन सभी सर्कल्स की कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट सर्कल होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 लिख दो तो वो एक सर्कल हो गया पॉइंट सर्कल की तरफ, और ये एक लाइन है L, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स, तो S एक पॉइंट सर्कल की तरफ लिखेंगे प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन की इक्वेशन जो है इज इक्वल टू 0। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। एक लाइन है, इसको एक पॉइंट पर इनफाइनाइट सर्कल टच करते हैं, उन फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखना है। उसके लिए आप यहाँ एक पॉइंट सर्कल लिखिए, पॉइंट सर्कल मतलब x जिसका सेंटर तो यही हो गया x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, रेडियस 0 हो गई तो वही पॉइंट हो गया केवल, उससे और ये लाइन से क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स हो गए सभी, तो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 वही फॉर्मेट बन रहा है, तो प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन l इज इक्वल टू 0, यही 4 फॉर्मेट है फैमिली ऑफ सर्कल्स में। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है सभी फॉर्मेट्स, किसी को कोई भी फॉर्मेट में कोई डाउट है तो बताइए, इन्हीं पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कोई स्विच में देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्लियर, बोलो बच्चों।